हमारे जब ज़िया हक साहब का टाइम लग रहा था, सो देयर वाज़ दिस, हमारे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक़्त, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। तो जब ये स्कीम आई तो ये हॉक स्पेस स्कीम थी। इनिशियली आई वेंट, तो वहाँ पर आई हैड ऑलरेडी सीन रिपोर्ट्स दैट देयर हैड बीन 3 पीपल हैड बीन मर्डर्ड प्रीवियसली। So जब मैं मिली थी तो there was one guy who was killed. He used to work on the mangroves, and when it first started happening, he raised his voice and then he was killed. NGOs and authorities and international NGOs who were like, we know this is happening, but we can't give you an answer because it's too political, and we don't want to get stuck in political stuff because we have to do our work. सो जब मैंने ये शुरू किया था तो ये कोई ऐसा इरादा नहीं था कि दैट विल बी एन इन्वेस्टिगेशन और हम इसको इस तरीके से करेंगे। इट वाज सिंपली, मेरे एडिटर ने मुझे बोला था कि यहाँ पर एक वॉल बन रही है और उसके बिल्कुल बराबर में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अगर ये वॉल बनेगी, सो जो आसपास के लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमारा जो पानी है जो यहाँ पर आकर जाता है, जो रेन वाटर है, वो बहुत खराब हो जाएगा। सो आई जस्ट वेंट देयर एंड वो जो हट ओनर्स हैं, जो हट्स के पास काम करते हैं, टॉक टू देम एंड दे सेड कि अगर यहाँ पे कुछ बन गया तो हमारा जो पानी है, बिकॉज वो पानी इतनी ज़्यादा आता है एंड द एरिया हैज़ हिल्स सराउंडिंग इन इट, हिल्स इन इट्स सराउंडिंग्स, तो सारा पानी वहाँ पे कैच होता है, रेन वाटर, फिर वो वहाँ पर आता है। वो कहते हैं कि पानी हमारे यहाँ पर इतना होता है कि हम ड्राइव नहीं कर सकते, ना हम वॉक कर सकते हैं, बट वो थोड़े घंटों में चला जाता है बिकॉज दिस एरिया जहाँ पर उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, इट्स अ कैचमेंट एरिया, तो सारा पानी वहाँ पर आता है और फिर वो सी में इजीली फ्लो कर जाता है। सो दैट वाज द मेन कंसर्न। सो आई went around it, I saw it and I saw that the problem existed. I met an urban planner and Arif Hassan साहब सब, so उनसे मैं मिली, उन्होंने कहा कि this could be a problem. फिर we went, I came back to my editor and I said कि हाँ ये मसला है नियाज़ में। अच्छा तो उसको कर कौन रहा है, कौन इसको कर रहा है, and what's the thing, किसने उसको इजाज़त दी? And then it started becoming an investigation because the first thing जो मुझे पता चली थी कि there's a case on it. So फिर जब वो केस मैंने लिया, and it was a challenge to get it from the High Court. एक फाइल easily नहीं मिली. It was pretty difficult to get this file for some reason. But I had a lot of help from senior reporters, so they got me this file. When I started reading it, तो फिर पता चला कि इस पे एक केस नहीं है, इस पे 3-4 cases हैं which are interconnected. There is one case which is against the main person, the developer, which is उन्होंने खुद केस किया हुआ है कि हमें जो है ना ज़मीन की some government वाले हमें ज़मीन की वो नहीं दे रहे हैं, they are not giving us the possession letter over it despite हमने उनकी payments कर दी हैं. So there's one case of this land against him. There is another case against him on a Gulshan Dozan scheme जो उसने पहले बनाई थी, and he never gave the ownership to actually the people who paid the money in 1990s. So it's a 3-decade-old case and it's been going on since then. और वो NAB अब कर रहा था, but NAB से ले लिया गया है because of certain जो हमारे laws में changes आए हैं, and it's with the Malay court now. So the story goes on. The other case is of the Sindh of the KPT against the Sindh government, who says कि जो कराची के backwaters हैं वो हमारी property हैं, because according to the कराची पोस्ट ट्रस्टी एक्ट ऑफ 1800s, वहाँ पर उस वक्त जो है ना कराची के पूरे पोर्ट वाटर्स और इनका पूरा अथॉरिटी बनाया गया था, जिसमें इनको कहा गया था कि यहाँ पर जो भी काम होगा, जो भी पोर्ट रिलेटेड काम होगा, दैट विल बी डन बाय यू. बट इन दैट लॉ इट नेवर सेड दैट दे ओन द लैंड. इट वाज जस्ट लाइक जो भी काम होगा वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी, दे डोंट ओन द लैंड. तो जब 1990s में ये लैंड ड्राई होना शुरू हो गई थी बिकॉज दिस वाज द नेचुरल थिंग इट हैपेंड, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी अनाउंस कर दी अपने वर्कर्स के लिए, KPT यूनाइटेड वर्कर्स हाउसिंग, और उन्होंने अपने एम्प्लॉय से पैसे ले लिए बिकॉज एट द एंड जब आप अपने टर्म टेन्योर पूरा कर लेंगे और आप पैसे दे देंगे तो वहाँ पर आपको एक घर मिल जाएगा. सो दे हैव अ केस अगेंस्ट इट. एंड हमारे जब ज़िया हक साहब का टाइम लग रहा था, सो देयर वाज दिस, हमारे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी फॉर द मिडिल एंड द पुअर इनकम हाउसिंग सोसाइटीज, ताकि उनको ये जगह मिले.
एंड इट वाज एट दैट टाइम जब उन्होंने अनाउंस की थी 1980s, द एरिया वाज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, नथिंग, देयर वाज नथिंग ऑन इट। तो जब ये स्कीम आई तो ये हॉक स्पेस स्कीम थी। Hawke's scheme had like 20,000 acres over it, और फिर 20,000 acres उन्होंने जो है उसको कंट्रोल एरिया डिक्लेयर किया था, which means कि इस पे कोई भी डेवलपमेंट होगी it cannot happen without some officials जो उस वक्त की KDA का पार्ट थे, उनके ऑफिशियल अथॉरिटी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। अब वो it's been turned into LDA after so many years, तो उसकी वो कंडीशन थी। फिर उसमें से उन्होंने 11,000 acres एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए करे थे, तो उसके अंदर ये एरिया भी इंक्लूडेड था। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड डेवलप इट, बट उनका भी केस है कि दिस एरिया बिलोंग्स टू अस, नॉट टू सिंध गवर्नमेंट, एंड दे कांट टेक इट। सो सिंध गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ केसेस अगेंस्ट देम। They have just given the land to the developer, and there's land agency LDA, Lyari Development Authority, which wants that land, and then there is KPD which wants this land. So it's in between cases, and there are other cases on it. These are not just only two cases, these are only the cases I was able to cover. There are more over it. The environment has been impacted. पहले यहाँ पर एक range of birds आती थी, and there was a bird watcher who used to say कि यहाँ पर इतनी birds आती थी that we used to watch them day and night. वो आती थी, हमारी एक specific season होता है जिसमें वो आती थी, and they don't come anymore. You would hardly see any birds, and I was like, I don't see anything, but he was very senior to me, so he's like कि आप तो बेटा, आप तो बिल्कुल ही बच्चे होंगे जब वो वहाँ पर आपके birds वगैरह आती थी, and it slowly started disappearing. और वहाँ पर the mangrove water जो उसके नीचे है, the existing mangrove forest, it's brackish, like black color का पानी है, and it's not right. उनमें सल्फर का कंटेंट इतना ज़्यादा है, सोडियम का इतना ज़्यादा है that it will slowly destroy the area's environment. उसके नीचे जो biological diversity, it's all has disappeared. If you talk in terms of water, तो वो जो वाटर कलेक्ट होता है वो नहीं हो सकेगा, और जो अर्बन फ्लडिंग होती है उस एरिया में वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स से पानी आता है, जो कराची की 3 स्ट्रीम्स हैं, जो उसमें से 2 स्ट्रीम्स हैं वो ऑलरेडी इतनी पोल्यूट हो चुकी हैं बिकॉज इस एरिया में फैक्ट्रीज भी हैं, तो वो अपना गन जो है उन 2 स्ट्रीम्स में भेजते हैं और सब कुछ होता है, तो इट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। देयर इज वन स्ट्रीम व्हिच इज लेफ्ट, सो दिस इज अ कैचमेंट एरिया। और अगर ये फ्रेश वाटर का जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट को, इट नीड्स 50% ऑफ सी वाटर एंड इट नीड्स 50% ऑफ फ्रेश वाटर। अगर उसको वो फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, देन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो अभी बचा हुआ है, इवन वो उसको अब भी पानी नहीं मिला, इट्स जस्ट सेव्ड because it's a very mature forest. It has been there for decades now. It's really really old. वहाँ पे trees बहुत वो हुए हैं, और सब कुछ वो जो ज़मीन को उन्होंने इतने सालों में किया है, it has been going on since 90s, 1993. Go through that. Pictures हमने जो देखी थी 1990 से ये सब चल रहा है, तो वो बचा हुआ इसी वजह से है। वाटर प्रॉब्लम्स आई वुड से कि वंस देयर इज नो फ्रेश वाटर, तो हमारी जो क्रीक्स होती हैं उसमें फ्रेश वाटर भी होता है और सी वाटर भी होता है। तो अगर इनफ फ्रेश वाटर नहीं आएगा तो वो जो सी है ना वो आगे आता जाएगा, इट इज गोना टेक इट्स टाइम, वो फिर सी लेता जाएगा, तो वो अब्रेशंस क्रिएट होते हैं एंड एवरीथिंग। सो ये अगर ये फ्रेश वाटर का इनटेक बंद होता है तो हमारी सी वाटर में हो जाएगा, और एक हमारी फिशेस होती हैं जो क्रीक्स में जो पानी होता है ना, फ्रेश एंड सी वाटर का कॉम्बिनेशन, उसमें करती हैं। इस वजह से वो फिर फिशेस का वो इम्पैक्ट होगा, और जो वहाँ पर फिशिंग कम्युनिटी है दैट इज ऑलरेडी सफरिंग। इट्स नॉट लाइक वो सफर करेंगे, वो ऑलरेडी उसके इम्पैक्ट से सफर कर रहे हैं। Initially, I went to वहाँ पर, I had already seen reports that there had been 3 people had been murdered previously. So जब मैं मिली थी तो there was one guy who was killed. He used to work on the mangroves, and when it first started happening, he raised his voice and then he was killed. And his son is still working in the same forest with an NGO, and they're taking care of that forest. So that was very moving for me. I was unable to unfortunately meet them. But वहाँ पर एक विलेज है, इट्स कॉल्ड ककापी, जो मैंने अपने उसमें भी मेंशन किया है, वहाँ के लोग हैं। सो आई मेट देम, एंड वहाँ पर जो विमेन हैं दे ऑल्सो वर्क इन द सेम फॉरेस्ट, तो वो भी इससे कमा रही हैं। जो मेन हैं एंड फैमिलीज दैट आर बीइंग फेड, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक टाइम ऐसा था दैट
अगर हम अपनी क्रीक्स में ही कर लेते थे फिशिंग, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, बिकॉज द क्रीक्स वर सो डीप और उनके पास पूरी फिशिंग की वो हो रही थी, कैचमेंट था, सब कुछ था। बट ओवर द ईयर्स अब उन्होंने कहा कि अब हमें एक एक हफ्ता सी में जाना पड़ता है, there's nothing in the creeks, हमें सी में जाना पड़ता है for 1 week, and even after that we are unable to get enough catch कि हम उसको लेकर इतने पैसे कमा सके that we could survive a month or so. So वो लोग जो हैं वो इस पोजीशन पर हैं that वो अपनी चीजें बेचकर पैसे के रख रहे हैं, या फिर वो एक सीरियसली इन डेब्ट होता है. So वहाँ पर एक this is a common thing there, and it didn't used to be the thing a few years ago. So it's increasing day by day. वहाँ पे लोगों ने भी काफी स्विच करना शुरू कर दिया अपने प्रोफेशंस एंड, बट दे मिस दैट टाइम जहाँ पर वो फिशिंग करके आराम से अपना घर चला सकते थे एंड एवरीथिंग. सो मूविंग ऑन के हमारी अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं. द अथॉरिटीज एक हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी. So what he did was back in his time कि उन्होंने सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया था. Now what he I think उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि, बट हो सकता है सोचा भी हो, बट उनके एक लूपहोल ये था कि उन्होंने मैंग्रोव फॉरेस्ट को तो डिक्लेयर कर दिया था, उसके साथ जो वेटलैंड होती है जहाँ पर उनका फ्रेश वाटर का वो आता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था. सो जो वो अब जो लैंड ट्राई होगी, इट बिलोंग्स टू द सिंध गवर्नमेंट एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट विद इट, and there's no no protection over it whatsoever. लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लॉज और ऐसी ट्रीटीज साइन करेंगे जिसमें we are supposed to protect our wetlands and everything, but in reality that is never put into practice. That's the problem. Also, I feel like when I was doing this work, there are a lot of NGOs and authorities and international NGOs who were like, we know this is happening, but we can't give you an answer because it's too political and we don't want to get stuck in political stuff because we have to do our work. So I feel like if that is what an international NGO is saying to me, and an authority which works on oceanography, like, then what's there? अब उसको कौन बचाएगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? And they were aware of it. They were completely aware of what was happening. They just like, it's too political to talk about it. Thank you for watching the full video. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.